तो आज की क्लास में हम शुरू करेंगे लेसन 3। लेसन 3 जो है आपका वैद्युत फ्लक्स, जो भी लेसन है 3 या 2, इसके न्यूमेरिकल बताएंगे आपको। इसका जो पहला न्यूमेरिकल है वो है यदि 17.7 पिको कूलाम आवेश। देखो पिको कूलाम, कूलाम तो लिखा आ गया ना, तो ये आवेश है। आवेश को किससे लिखेंगे? क्यू से। 17.7 पिको कूलाम। पिको शब्द सुना कभी? नहीं सुना। देखिए पिको कूलाम को अगर कूलाम में बदलना है तो आपको 10⁻⁻12 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये आप समझ लीजिए बस, 12 से -12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये कूलाम हो जाएगा। पिको कूलाम कभी लिखा होता है पिको, पिको 2 बार लिखा होता है। या पिको को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए पिको कूलाम की जगह ऐसे भी लिखा हो सकता है माइक्रो माइक्रो। तो माइक्रो माइक्रो का मतलब क्या हो गया? पिको ही हो गया। देखिए अगर एक बार माइक्रो होता है तो 10⁻⁻6 लगाते हैं, कूलाम हो जाता है। और अगर 2 बार माइक्रो है तो 10⁻12। तो चाहे पिको लिखा हो या माइक्रो माइक्रो 2 बार लिखा हो, इसका मतलब -12 लगा दीजिए तो वो कूलाम में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए ये चार्ज दिया हुआ है, आवेश 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रख। घन जानते हो, जैसे कि बॉक्स चाक का डिब्बा हो या कुछ ऐसा, उसके अंदर रखा है। तो जब डिब्बे के अंदर रखा है तो इसका मतलब एक ऐसा पृष्ठ बन गया, गॉसियन पृष्ठ बन गया। ठीक है, आपको ये पहले क्वेश्चन में सोचना है कि ये गॉसियन पृष्ठ बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तब हम गॉस थ्योरम लगाएंगे। तो जब घनाकार डिब्बा कह दिया, इस प्रकार से एक डिब्बा है, उसके अंदर ये रखा है और डिब्बे की भुजाएं भी दी हुई है ये। लेकिन हमको डिब्बे की भुजाओं से कोई मतलब नहीं। आपने गॉस थ्योरम डेरिवेट किया तो उसमें जो आकृति होती थी उसमें आकृति का कोई मतलब रहता था? कोई मतलब नहीं। फार्मूला है Q/ε0। Q आवेश, ε0 की वैल्यू पता है, और कुछ जरूरत है? कोई जरूरत नहीं। तो आपको इसमें निकालना है कि घन के केंद्र पर रखा हो तो घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। अब घन की प्रत्येक सतह, घन में सतहें कितनी होती हैं ये बताइए? 6 होती हैं। तो आपको पहले कुल फ्लक्स निकाल लेना है, क्योंकि जब सेंटर पर चार्ज रखा होगा तो ऐसे ऐसे जो फ्लक्स लाइंस हैं ये चारों तरफ निकलेंगी ना, 6 पृष्ठ से होकर गुजरेंगे। तो पहले कुल वैद्युत फ्लक्स निकाल लीजिए। जब कुल वैद्युत फ्लक्स आ जाए तो उसको 6 से डिवाइड कर दीजिएगा, बस आपको पता हो जाएगा एक पृष्ठ से कितना निकलेगा। जैसे कमरे की 4 दीवारें हैं तो बीच में चार्ज रखा है, तो आवेश तो प्लस के चारों वैद्युत बल रेखा निकलती है ना, तो चारों दीवारों को छेदते हुए जाएगा। हाँ, तो चारों दीवारों को छेदते हुए जाएगा ना, तो फ्लक्स जब निकालेंगे तो चारों दीवारों का एक साथ निकल करके आएगा। फिर एक दीवार का निकालना तो क्या करेंगे? 4 से उसको भाग करेंगे। आप लोग टाइम से आ जाएगा। तो देखिए कुल वैद्युत फ्लक्स क्या कह सकते हैं? घन से घन की सभी सतहों से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? तो आप फार्मूला लगा देंगे Q/ε0। देखिए जो Q/ε0 होता है, ये होता है पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स हो, चाहे गोली हो, चाहे घनाकार हो, चाहे जैसा हो। 6 फलक है, 6 से जो फ्लक्स निकलेगा वो टोटल यहाँ से निकल करके आएगा। तो देखिए Q की वैल्यू यहाँ पर है 17.7 इंटू 10⁻⁻12 अपॉन, अब एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी होती है? 8 इंटू 10⁻⁻12। ये कैंसिल हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे। देखो 8 टू द कितना होता है? 16 होता है। इसको डिवाइड करके देखिए पूरा पूरा 2 टाइम्स ही जाएगा, या इसको 2 से गुणा कर दीजिए, यही लगभग आ जाएगा। लगभग में आएगा, 1 पॉइंट का कहीं अंतर आ जाएगा। तो डिवाइड करेंगे तो 2 पूरा पूरा आ जाएगा। और फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वैद्युत फ्लक्स का मात्रक, वैद्युत फ्लक्स का जो हम सूत्र बताए थे, फाई इक्वल टू क्या बोले थे यहाँ से? क्यू। यहाँ से जो फ्लक्स का मात्रक एक लिखते हैं ई और डीए। ठीक है, ई डीए। यहाँ से भी आप मात्रक निकाल सकते हैं। वैद्युत क्षेत्र का मात्रक रख दीजिए और यहाँ से इसका मात्रक रख दीजिए, क्षेत्रफल का मात्रक रख दीजिए। एक यहाँ से निकल के आएगा। यहाँ पर आपको निकालना है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम में। ठीक है, तो ये जो निकल रहा है आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर, यह मात्रक इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। कई मात्रक निकलेंगे, आप जहां जहां से निकालेंगे अलग अलग मात्रक निकल करके इसके आएंगे। आप यहां से निकाल सकते हैं मीटर ए का रख देना और उसका ई का रख देना। देखिए ई का होता है न्यूटन प्रति कूलाम, यहाँ पढ़ के आए हैं ई इक्वल टू एफ अपान क्यू।
ई का होता है, तो यहाँ से क्या निकलता है, न्यूटन प्रति कूलम। ये ई का हो गया, और मीटर स्क्वायर किसका हो गया, क्षेत्रफल का हो गया। ठीक, याद करने का तरीका यही है कि आप रट नहीं पाओगे, सूत्र से सब कुछ याद करो। यहाँ से मैंने निकाला ई का क्या होता है, एफ बटे क्यू, तो क्या हो गया, न्यूटन प्रति कूलम। और ए क्या है, यहाँ पर क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। अभी आगे और भी वहां पर निकल के आगे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूला। तो ये आ गया 6 फलक से गुजरने वाला क्षेत्रफल। इसमें मान लीजिए डिब्बा है, इसके अंदर आवेश रखा था, इसमें 6 फलक थे, तो 6 से गुजरने वाला फ्लक्स निकाला, तो 1 से कितना गुजरता होगा, एक सतह से पूछा है। अतः एक सतह से गुजरने वाला फ्लक्स, एक फ्लक्स से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितने से डिवाइड करोगे, 6 से डिवाइड करोगे, तो 2/6 मात्रक तो यही रहेगा आपका, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो कितना आएगा, 1/3 ये मात्रक लिख लीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा 3, 1/1/3 ये आपका मात्रक हो जाएगा। कई बार एग्जाम में आया है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, एक समान वैद्युत क्षेत्र। अब देखिए ये सदिश रूप में दिया हुआ है, डायरेक्ट आपको ई का मान दिया हुआ है, E = 2i + 3j + 4k, ये, और ई है वैद्युत क्षेत्र है, इसका मात्रक तो जानते हो क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम। आपको अन्य मात्रक भी मिलेंगे, लेकिन आपको जो भी याद हो वो लिख लीजिए, यहाँ पर न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा। और आपको दे रखा है dA क्षेत्रफल, यहाँ पर केवल a दिया है तो a लिख लीजिए, ये वेक्टर इक्वल टू, ये दिया हुआ है 8j। अब ये ij अगर दे दिया है मीटर स्क्वायर, तो इसका मतलब है सदिश रूप में आपको डायरेक्ट दिए हुए हैं, अदिश राशि नहीं है, ये सब सदिश है। जब ij के जो होते हैं ये एकांक वेक्टर होते हैं, फर्स्ट ईयर में आपने ऐसा पढ़ा है। तो आपको फ्लक्स निकालना है, कुल फ्लक्स कितना होगा, तो आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, फाई = E.dA। अब यहाँ पर हम फाई लिखें, ये जो लिखते थे डी फाई, ये कब के लिए लिखते थे, जब यहाँ पर छोटा सा क्षेत्रफल होता था। और यहाँ पर क्षेत्रफल छोटा सा या बड़ा सा कुछ नहीं पता, फिर ए दिया है डायरेक्ट, तो हम यहाँ पर डी फाई नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे फाई = E.A। ये दो, क्योंकि परिभाषा भी यही होती है, जो फ्लक्स होता है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल का डॉट प्रोडक्ट होता है। आपने 2 प्रकार के गुणनफल पढ़े हैं, सदिश और अदिश। तो देखिए फाई है अदिश राशि, तो ये अदिश राशि तभी प्राप्त होगी जब यहाँ डॉट प्रोडक्ट हो। जब डॉट प्रोडक्ट होगा तो अदिश प्राप्त होगी। अगर अभी यहाँ हम क्रॉस प्रोडक्ट कर दें तो सदिश प्राप्त हो जाएगा इनका गुणनफल, और ये सदिश होती नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगाना है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है। अभी बताएंगे दोनों में डिफरेंट क्या होता है। तो आप ये फार्मूला यहाँ पर यूज करेंगे। देखिए 2i + 3j + 4k, डॉट प्रोडक्ट याद की भूल गए सर, -4k, माइनस का 4k है, देख लीजिए मेरे में शायद प्लस दिख रहा है, चलिए माइनस का है। हाँ, अब देखिए डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, आप लोग वैसे विस्तार से फर्स्ट ईयर में होता तो समझाते, कैसे करते हैं। यहाँ पर i का कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ i है ही नहीं, तो ये क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। यहाँ j का कोएफिशिएंट गुणांक कितना है, 3, और यहाँ पर j का गुणांक कितना है, 8, तो इनको साइन सहित प्लस और प्लस क्या हो जाएगा, +24 हो जाएगा, j नहीं बचेगा। यहाँ पर k का 4 है, यहाँ k है ही नहीं, अर्थात उसका 0 है, तो जो यहाँ नहीं है समझ लीजिए उसका गुणांक 0 है, अर्थात 0i है, 0k है, समझ रहे हैं। तो जब हम इसके आगे 0 है, इससे गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा ना। यहाँ पर 8 है, 8 ऐसे गुणा करेंगे 24 आ जाएगा। यहाँ पर 0 है, 0 का 4 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, तो 24 ही तो आएगा। तो देखो यहाँ अदिश राशि बचती है, जो फ्लक्स है ये अदिश राशि है, इसलिए यहाँ डॉट प्रोडक्ट होना चाहिए। अगर यहाँ भी क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दोगे तो फर्स्ट ईयर में पता होगा विमेय विश्लेषण में जब हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते थे तो ऐसे बनाते थे i j k, तो उसका जो आंसर आता था तो i j k के फॉर्म में आता था ना, तो सदिश रूप में आ जाएगा, जबकि फ्लक्स अदिश होती है, इसलिए यहाँ डॉट प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट निकाला जाएगा। डॉट प्रोडक्ट में आप डायरेक्ट गुणांकों का गुणा करते हैं, अगर क्रॉस प्रोडक्ट आ जाता है तो ऐसे बना करके हल किए होंगे, याद होगा, ठीक है, जहाँ आएगा वहां बताएंगे। तो इसका आंसर हो गया 24, और 24 फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ठीक है। नोट कर लीजिए, क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे हैं, बस समझना है आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका है,
किसी घन के केंद्र पर, फिर वही घन मतलब जैसे ये एक डिब्बा रखा हुआ है, घन है, इसमें 6 फलक हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये आता क्यों क्वेश्चन है घन वाला इस प्रकार का, क्योंकि इसमें जो फलक है वही कंफ्यूजन हो जाता है आप लोगों को क्या करना है। किसी घन के केंद्र पर 10 माइक्रोकूलाम का आवेश है। माइक्रोकूलाम ये क्या है, क्यू। देखिए आप मात्रक से पहचाना करें, ज्यादातर माइक्रोकूलाम है तो आवेश है, कूलाम में कन्वर्ट करें, ये क्यू हो गया था। क्यू दिया घन के केंद्र पर इतना आवेश रखा हुआ है। घन के एक फलक से निकालने वाले फ्लक्स की गणना कीजिए। पहले जैसा क्वेश्चन है, एक फलक से निकालने वाला कुल फ्लक्स निकालना है, तो पहले तो निकलेगा वो किससे होगा, सभी फलकों से, 6 फलकों से। घन के सभी फलकों, फलक जानते हो किसको कह रहे हैं, पृष्ठ होते हैं, सभी फलकों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो होगा फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। आपको फ्लक्स निकालना है, अगर कोई गॉसियन पृष्ठ है, बंद पृष्ठ है, तो यही फार्मूला लगना है, ठीक है। तो क्यू की वैल्यू कितनी है, 10 इंटू 10 की पावर माइनस 6 अपान एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12। लो करो इसको कैलकुलेट, 10 अपान 8.85 इंटू 10 की पावर, ये ऊपर ले जाओगे कितनी हो जाएगी, प्लस की 6 हो जाएगी। और यहाँ से अगर हम डेसिमल हटा दें, चलिए नेक्स्ट लाइन में यहाँ से डेसिमल हटा दें तो ऊपर हो जाएगा 1000। 885 इंटू 10 की पावर 6 मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। लो इसको बस डिवाइड करना है, आपका जो आंसर आएगा, अभी हमको ना ही डिवाइड करें, अभी हमको 6 से भाग भी तो करना पड़ेगा। ये जो निकला है सभी फलकों से गुजरने वाला फ्लक्स निकला है, अब कहोगे एक फलक से गुजरने वाला फ्लक्स, अतः एक फलक से गुजरने वाला फ्लक्स फाई बराबर हो जाएगा 1000 अपान 885 अपान 6 से भाग करोगे तो एक से निकलने वाला फ्लक्स निकल आएगा इंटू 10 की पावर 6। डिवाइड कर लीजिए, आंसर आपका वही आ जाएगा जो कि आ रहा है, नो डाउट। कैलकुलेशन कर लीजिए, इसको ये आ जाएगा 1.88। अब सोचोगे आपको कैसे पता, यही आ जाएगा। हमको याद हो गया है कि एक भी आंसर आपके इस बुक का गलत नहीं है, एक भी आंसर गलत नहीं है आपका। दशमलव में कहीं अंतर मिलेगा आपको एक एक्सरसाइज प्रत्यावर्ती धारा में, और कहीं कोई मिस्टेक नहीं है। 10 पावर हाँ 5 आएगा, ये दशमलव वहां पर एक अंक बढ़ाना पड़ेगा, ऊपर जाता है, नोट कर लीजिए। यहाँ तक क्वेश्चन सारे पूछे। देखिए जो पहला क्वेश्चन आपका है कि अगर त्रिज्या को दोगुनी कर दे तो फ्लक्स कितना होगा। तो अगर यहाँ पर चार्ज क्यों रखा है, इससे मैंने जितनी भी ये जो है इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस बनाया है, जितनी इससे इमिट हो रही होगी, अगर रेडियस इसकी दोगुनी कर दोगे तब भी ये उतनी ही तो वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी। तो यहाँ पर क्या कहोगे कि गॉसियन पृष्ठ का आकार चाहे जितना बड़ा कर दिया जाए, ठीक है, अगर चार्ज नहीं बदला जाएगा तो गुजरने वाला फ्लक्स नहीं बदलेगा, वही रहेगा। तो जितना था ये 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या पर, जब दोगुनी त्रिज्या हो जाएगी तभी जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, यही रहेगा। तो इसका आपको केवल थ्योरी में आंसर देना है। दूसरे आप ये भी जानते हो, ये जो फ्लक्स होता है ये तो केवल आवेश पर निर्भर करता है ना, ये तो कांस्टेंट है ना। तो आपने आवेश तो बदला नहीं, आपने केवल रेडियस त्रिज्या बदला ना, तो वैद्युत फ्लक्स त्रिज्या पर तो निर्भर नहीं कर रहा है। तो दो प्रकार से आंसर लिख सकते हो कि हमारा जो वैद्युत फ्लक्स है केवल आवेश पर निर्भर करता है, ना कि त्रिज्या पर, इसलिए त्रिज्या दोगुनी कर देने पर फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा, एक ये लिख सकते हो। दूसरा कहोगे कि जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर थी तब जितनी वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से गुजर रही थी, त्रिज्या 2 गुनी अर्थात 20 सेंटीमीटर कर देने पर भी वैद्युत बल रेखाएं पहले जितनी ही गुजरेंगी, अतः फ्लक्स भी पहले जैसा ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। समझ पा रहे हैं। तो ये लाइन एक लिख लीजिए, यहाँ पर एक लाइन लिख लीजिए पहले आंसर में, केवल आप पहले लिख दीजिए फ्लक्स, नहीं थ्योरी लिख लो। यदि गॉसियन पृष्ठ के अंदर ऋण आवेश होता है, यदि गॉसियन पृष्ठ के अंदर ऋण आवेश होता है तो वैद्युत फ्लक्स निगेटिव होता है, तो वैद्युत फ्लक्स निगेटिव होता है, अन्यथा पॉजिटिव होता है।
सेकंड में आपको क्या कहा है कि फिर ये बिंदु आवेश का मान भी ज्ञात कीजिए कितना होगा। तो मान के लिए आप ये फाई इक्वल टू आपको दिया हुआ है, क्यू निकालना है, तो फाई इक्वल टू होता है क्या है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर हम क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट रख देंगे, ठीक है। क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, अब क्या होगा, एप्सिलॉन का यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा ना, तो -750 यहाँ से हटाएंगे, यहाँ पर एप्सिलॉन का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्यू इक्वल टू -750, एप्सिलॉन की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। बस इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपका जो आंसर आएगा वो माइनस का ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो फ्लक्स में अगर माइनस लगा है तो ये जो चिन्ह को बताता है कि माइनस का आवेश था, इसलिए आप ये माइनस का चिन्ह हटाएंगे नहीं, माइनस का आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर और डेसिमल यहाँ से 2 अंक बार लगाएंगे, तो आपका आंसर जो है जो आ रहा है 6.64 इंटू 10⁻⁹ कूलम, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये सब बिल्कुल वेरीफाइड आंसर है, ये मत सोचिएगा आंसर कहीं गलत है, आप बस गुणा करना है आपको, बस कोई आंसर गलत नहीं है। ये कोई आपका क्वेश्चन नंबर जो 6 है, अनंत लंबी आवेश की रेखा, आपको ये एप्लीकेशन बताया था, इसके चारों तरफ मैंने एक सिलेंडर लिया था ये और हमने कहां पर इसके पृष्ठ पर यहाँ पर एक बिंदु P माना था और इसकी रेडियस क्या माना था, R, ठीक है। तो ये जो दूरी थी R, ये इस रेखा से ही तो दूरी थी, तो ये दूरी आपको R शायद दे रखा है क्वेश्चन में, कहा है आवेश की रेखा से 2 मीटर की दूरी पर, ये 2 मीटर दूरी है। देखिए ये आवेश की रेखा है, इस पर आवेश है प्लस, और इससे 2 मीटर जो दूरी है वो कौन सा, ये बिंदु है, यहाँ पर आपने वैद्युत क्षेत्र ज्ञात किया था, ठीक है। 2 मीटर की दूरी पर 4.5 इंटू 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये वैद्युत क्षेत्र है E इक्वल टू है कितना, 4.5 इंटू 10⁴। मात्रक से भी आप पहचान सकते हैं, न्यूटन प्रति कूलम लिखा है तो वैद्युत क्षेत्र भी होगा, ये उत्पन्न करता है, दिया हुआ है वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व का सिंबल क्या होता है, लैम्डा, केवल आपको लैम्डा निकालना है। तो देखिए ये फार्मूला है, सारी वैल्यूज इसमें पुटअप कर दीजिए, 4.5 इंटू 10⁴। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, 9। 2 लैम्डा, हमको लैम्डा तो निकालना ही है, अपान R की वैल्यू कितनी है, 2। और ये देख लेना सब कुछ मीटर में होना चाहिए, ये सेंटीमीटर में ये कुछ नहीं चलेगा, यहाँ ये जितने भी फार्मूला है सब में मीटर में रखना है। ये कैंसिल हुआ, इसको यहाँ लाएंगे तो अपान में आ जाएगा 4.5 इंटू 10⁴ अपान 9 इंटू 10⁹ इक्वल टू लैम्डा। ऐसा समझ पा रहे कैलकुलेशन। अब देखिए ये क्या लिखा है, आप देहात की भाषा में 4.5 और वो 9, 4.5 को 2 से गुणा करोगे 9 होता है, ठीक है, 1/2 या दशमलव हटाए नीचे 90 हो जाएगा, 45 और 90 1/2 हो जाएगा, ठीक है। और पावर, अच्छा 1/2 क्या लिख सकते हो, 0.5, 1/2 को 0.5, 10 की पावर कितनी आएगी, इसको कर लेगा। अब देखिए लिखते हम कैसे हैं, दशमलव यहाँ नहीं लगाते, दशमलव यहाँ पर लगाया जाता है, तो दशमलव जब यहाँ पर लाओगे एक अंक आप किधर खिसका रहे हो, राइट साइड में खिसका रहे हो, यहाँ पर माइनस की पावर और बढ़ जाएगी, यहाँ दशमलव लगा है, 10 पावर हो जाएगी -6। जब डेसिमल लेफ्ट साइड में बढ़ता है तो पावर यहाँ माइनस होती है, राइट में रहेगा तो प्लस। और इसका मात्रक क्या होता है, अगर आपको सूत्र पता हो, यह था Q/L, यहाँ से मात्रक क्या निकलता है इसका, कूलम प्रति मीटर, तो यहाँ पर लिख दोगे कूलम प्रति मीटर, ये आपका आंसर हो गया 5 इंटू 10⁻⁶। नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है, ये जो पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, 2 प्लेटें हैं ये प्लस माइनस, इसमें ये जरूरी नहीं है कि किधर माइनस किधर प्लस बनाएंगे, बस एक प्लस है एक माइनस है। आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है 1.777, कितनी बार लिखा है, 3 बार, हाँ 10⁻⁻11। सिग्मा इक्वल टू फार्मूला क्या होता है बताइए, फार्मूला Q/A, ठीक है। तो मात्रक क्या हो जाएगा, Q कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। सूत्र याद हो, बहुत कुछ याद हो जाएगा। ये दिया हुआ है, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आई थी, किसी को सूत्र पता है, बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू क्या आई थी, सिग्मा/2 नहीं आया था, 2 नहीं आया था क्योंकि यहाँ पर जब हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं देखो प्लस से बाहर क्यों आई थी, E1,
और माइनस की और क्या थी, तो दोनों हमने जोड़ा था। E1 का मान था सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट और E2 का मान भी था ये, दोनों को जोड़ा था तो 2 हट गया था। ठीक, तो ये आया था। तो आपको सब कुछ तो पता है, करना क्या बचा यार, इसमें देखो 1.77 मान रखो, कैलकुलेशन करो। अब भाग हमें आता नहीं करना, ये तुमको करना है। 8.85 आता है तब भी नहीं करेंगे। मात्रक क्या होगा इसका, वैद्युत क्षेत्र का F अपान Q, न्यूटन प्रति कूलम। सूत्र याद करो, सब याद है। ये शायद यदि आप इसमें डेसिमल यहाँ लगा लें, देखिए 1777 इंटू 10 पर डेसिमल हमने इधर एक अंक खिसका, यहाँ पावर कितनी आएगी, -1 हो जाएगी। कैलकुलेशन कठिन नहीं होती है जो एग्जाम में आए होते हैं क्वेश्चन, ये समझ लो, बस सरल बनाना है। ये कट गई, डिवाइड करोगे 2 टाइम्स चला जाएगा, पूरा पूरा नहीं 2 टाइम्स जाएगा, भाग करोगे थोड़ा सा डिफरेंस आएगा लेकिन लगभग 2 के ही जाएगा, क्योंकि 8 से 17 भाग करोगे 8 में 16 हो रहा है, यहाँ पर 8 5 डिवाइड करोगे पूरा पूरा भाग होगा 2 ही बचेगा, 2 इसमें 0 0 0 कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो न्यूटन प्रति कूलम ये आंसर आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखो कितना इजी है, 2014 में पूछा गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया है सबसे पहले दो प्लेटें जो हैं उनका प्रत्येक का क्षेत्रफल A दे रखा है, ये यही क्वेश्चन है। दो अभिमुख प्लेटें हैं, इनका क्षेत्रफल A इक्वल टू दिया है कितना, 1 मीटर स्क्वायर, मात्रक सही पता चलता है 1 मीटर स्क्वायर है, और प्लेटें अभिमुख रखी हैं, वे परस्पर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। इन प्लेटों के बीच की दूरी, इसको हम चलिए D मान ले रहे हैं, R नहीं मानेंगे क्योंकि हमने डेरिवेशन में कहीं पर इसका यूज हुआ, कोई यूज नहीं हुआ। डेरिवेशन जो बताया उसमें कहीं ना तो R आया ना तो D आया, मीन्स कोई अलग से फार्मूला यहाँ पर लगने वाला है। D इक्वल टू है आपका 5 सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर में कुछ नहीं होता, इसको मीटर में कैसे कन्वर्ट करें, -2 मीटर हो जाएगा। दूरी पर स्थित है, उनके भीतरी पृष्ठों पर बराबर और विपरीत आवेश है, एक पर प्लस है तो दूसरे पर माइनस का है। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखा है E है 55 न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम ये हो गया। प्लेटों पर वैद्युत आवेश ज्ञात कीजिए, आपको Q ज्ञात करना है, यहाँ पर Q कितना हुआ, आपका फार्मूला क्या होता है बताइए इसके लिए, E इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, ये होता है ना। आपको यहाँ पर हमने कहा था कभी कभी सिग्मा डायरेक्ट नहीं दिया होगा, Q और A दिया होगा, तो सिग्मा इक्वल टू Q अपान A होता है ना, तो इसी में रख दीजिए सिग्मा की जगह, सिग्मा की जगह रख देंगे Q अपान A, हमने बताया है वहां पर ये होता है। अब आपको यहाँ पर शायद Q निकालना है और सब कुछ दे रखा है, D का यूज नहीं होना है। ठीक है, यहाँ पर A दिया हुआ है आपको, E भी दिया है, E का मान है 55 इक्वल टू Q निकालना है, A है 1, एप्सिलॉन का मान होता है 8.85 इंटू 10 की पावर -5 इंटू इसका यहाँ मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 8.85 इंटू 10 की पावर 12 इक्वल टू Q। अब देखिए यहाँ पर निकलेगा तो प्लस का ही, लेकिन ये आपको आपने डेरिवेशन किया है, पता है एक पर प्लस होता है एक पर माइनस होता है, तो ये प्लस माइनस अपने आप तुमको लगाना है, ये कोई कैलकुलेशन में प्लस माइनस से नहीं आएगा, तुमको पता होना चाहिए डेरिवेशन कौन सा कर रहे हो। दो अभिमुख प्लेटें हैं जिन पर समान पृष्ठ घनत्व है, तो प्लस माइनस साइन अपने आप आएगा, वो कहीं आपको कैलकुलेट करके नहीं आएगा, अपने आप आपको लगाना होगा। कैलकुलेशन करेंगे आपका आ जाएगा 4.9 इंटू 10 की पावर -10 कूलम। अब यहाँ पर भी केवल मल्टीप्लाई करना है, 55 से इसको आप पूरा कर लीजिए, पूरा तो कर ही लेंगे, एक ही आंसर ही निकालना था। देखिए आपका क्वेश्चन जो है कि एक जल की बूंद है, जो भी है जल की बूंद है, क्या है जल की बूंद, है ना तेल की बूंद, इस पर जो आवेश है Q वो है -6 इलेक्ट्रॉन, ये क्वेश्चन नंबर 9 है ना, 6 इलेक्ट्रॉन, तो इस पर आवेश आपका आ गया 6 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस। अब ये ऋण आवेश कोई कैलकुलेशन में हमको नहीं ले जाना है, केवल हमने बता दिया ऋण आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र किधर होना चाहिए। अब ये जो mg बल है नीचे इसको खींच रहा है, तो यदि हम वैद्युत क्षेत्र नीचे की ओर लगा देंगे तो इस आवेश पर बल किधर लगेगा, ऊपर की ओर, क्योंकि ऋणावेश पर बल जो लगता है वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। तो यदि ये बल F जो है वैद्युत बल गुरुत्वीय बल के बराबर हो जाएगा तो ये गोली अपने स्थान पर टिकी रहेगी, संतुलन में रहेगी, क्योंकि क्वेश्चन है
कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित लटकी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ये बूंद यहीं पर लटकी है तो वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि बूंद के संतुलन है। संतुलन का मतलब क्या, संतुलन का मतलब क्या, अपने स्थान पर लटकी रहे, ना ऊपर जाए ना नीचे जाए। संतुलन है तो क्या आवश्यक है, आवश्यक है कि वैद्युत बल बराबर हो गुरुत्वीय बल। F है वैद्युत बल और mg क्या है, गुरुत्वीय बल। वैद्युत बल का फार्मूला होता है QE और ये गुरुत्वीय बल होता है mg। आपको यहाँ पर निकालना क्या है, m निकालना है, द्रव्यमान निकालना है। 6 इलेक्ट्रॉनों के आवेश, अच्छा द्रव्यमान भी दे रखा है, तो चलिए द्रव्यमान भी लिख लीजिए 0.002 क्या है, मिलीग्राम। अब ये मिलीग्राम तो रखा नहीं जाएगा, ग्राम में इसको चेंज करो। मिलीग्राम को ग्राम में कैसे चेंज करोगे, 10⁻³ या आप इसको क्या करोगे, सीधे 0.002 इंटू 10⁻³ पहले कर लीजिए, तो ये ग्राम में हो गया मिलीग्राम से। अब इसको अभी किलोग्राम में चेंज करना है, क्योंकि आपका जो यहाँ पर जी रखोगे, जी का मात्रक क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण 9th में पढ़ा था, क्या रखोगे मात्रक, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर में होगा ना, अर्थात एमकेएस सिस्टम में हुआ ना। तो जब जी का मान मीटर में रखोगे तो ये ग्राम में भी नहीं चलेगा, इसको किसमें रखना पड़ेगा, किलोग्राम में। तो अभी और इसको करोगे, अगर किलोग्राम में चेंज करोगे तो क्या करोगे, 0.002 10⁻⁶। अब ये केजी में कन्वर्ट हुआ, समझ पाए क्या। मिलीग्राम को डायरेक्ट आप याद कर सकते हो, 10⁻⁶ से गुणा करो तो केजी में कन्वर्ट हो जाता है। अब अगर हम ये भी 0 हटाना चाहें, ये दशमलव यहाँ 2 पर लगाए तो पावर कितनी हो जाएगी, 9। ये चीज, चलिए यहाँ से शुरू किया, यहाँ तक हम आ गए, ये चीज समझ गए। तो अब हमको शायद ई निकालना है, क्या निकालना है क्वेश्चन में, वैद्युत क्षेत्र ई, तो यहाँ से ई बराबर हो जाएगा mg/q। m है 2 × 10⁻⁹, जी का मान 9.8। अच्छा अगर कैलकुलेशन आसान करना है तो आप 10 भी रख सकते हैं, जी का मान 9th में रखते थे, गुरुत्वीय त्वरण का मान। q का मान कितना है, 6 × 10⁻⁻, 1.6 × 10⁻⁹। ये देखिए डिवाइड होगा इससे, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। ऊपर है 9.8, नीचे आ जाएगा 16×48 और एक अंक बाद दशमलव गुणे 10 की पावर -19 ऊपर जाएगी, कितनी पावर बचेगी, प्लस के 10 बचेगी। ये माइनस है तो प्लस की 19 हो जाएगी, तो ये बचेगी। ये अभी दशमलव हटाएंगे तो 98/48, दशमलव यहाँ भी देखो एक अंक बाद है, यहाँ भी एक अंक बाद, इधर से काउंट करते हैं, ठीक। तो दशमलव हट जाएगा तो फिर इतना बचेगा, गुणे 10 की पावर 10, कितने से, 2 से इसको काट सकते हो, कितना हो जाएगा, 2 से 8 हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा, और 2 दूनी 4, अब कटेगा नहीं। अब भाग कर लीजिए, मात्रक क्या आएगा वैद्युत क्षेत्र का, न्यूटन प्रति कूलम। अब इसको डिवाइड कर लीजिए आप, 24 से 2 बार जाएगा ना 48, 2 बचा कितना, 1, डिवाइड नहीं होगा, आप 0 बढ़ाएंगे। अब आप आंसर देख लीजिए, जितना आ रहा वही आपका आंसर हो गया, 4 बार, थोड़े 10 की पावर 10, यही मात्र नोट कर लीजिए, 2.04 × 10⁻⁻। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है और बहुत इजी है, हम समझाए हैं तो आपको इतना समय ले लिए हैं, आधा घंटे। अन्यथा आपको करना क्या है कि केवल यहाँ पर mg = QE कर देना है। ये इतना बड़ा इतिहास आपको नहीं समझना है, वहां पर एग्जाम में तुमको कोई समझाना नहीं है किसी को, तुमको के लिए फार्मूला याद रखना है, कोई भी वस्तु हवा में लटकेगी तभी जब उसका mg नीचे की ओर और QE ऊपर की ओर बराबर, अर्थात mg = QE, बस फार्मूला लगाओ, जो निकालना हो निकाल लो। इतना इतिहास नहीं बताना है आपको, जो बता के आए ये तो समझाने के लिए बताया। अगर यहाँ प्लस होता तो हम किधर की ओर वैद्युत क्षेत्र करते, ऊपर की ओर करते, ठीक है। एक नोट में हम क्या लिख सकते हैं कि धन आवेश वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगता है और ऋण आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की विपरीत बल लगता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 10, एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान व दिशा ज्ञात कीजिए जो अल्फा कण को संतुलित कर सके। यहाँ पर अल्फा कण है, ये नीचे गिरना चाहेगा, को संतुलित कर सके। आगे दिया हुआ है अल्फा कण का द्रव्यमान m 6.68, m यहाँ पर लिख लेंगे अल्फा कण के लिए 6.68
इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम है या ग्राम? केजी में डायरेक्ट दे रखा है, किलोग्राम है। और उसका आवेश भी दे रखा है, ढूंढने की जरूरत नहीं। वैसे इलेक्ट्रॉन के दोगुने आवेश के बराबर होता है इस पर आवेश। और अल्फा का पर धनात्मक होता है कि ऋणात्मक? ये हीलियम का नाभिक होता है, इस पर प्लस आवेश होता है, ठीक है। अब एक प्लस चार्ज है यहाँ पर जो अल्फा का है पॉजिटिव चार्ज है। बल लगाना है ऊपर, कितना बल लगाना है? QE। तो बल ऊपर कब लगेगा? जब वैद्युत क्षेत्र भी ऊपर की ओर हो। ये कोई आंसर जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने वाला है, ये कहीं कैलकुलेशन से नहीं निकल के आएगा। ये आपको बस ऐसे समझना है कि प्लस पर बल लगाना है जिधर की ओर, वैद्युत क्षेत्र उधर ही रखना पड़ेगा। और माइनस आवेश पर ये बल जो लगाना है, तो जिधर को बल लगाना है उसके उल्टा रखना पड़ेगा वैद्युत क्षेत्र को, ठीक है। तो आपको शायद ई निकालना है, सब कुछ तो दे रखा है। mg/q, m की वैल्यू है 6.68 इंटू 10⁻⁻27। जी 9.8 रखो चाहे 10 रखो, कभी कभी 9.8 का सही से कैंसिल ना हो रहा हो तो आप 10 भी रख सकते हो। q 3.2 इंटू 10⁻⁻90। अब ये डिवाइड तो हो नहीं रहा किसी से, ये डिवाइड हो रहा क्या? हो रहा है 3 टाइम्स, नहीं हो रहा है। हो जाएगा? नहीं हो जाएगा, नहीं हो रहा पूरा पूरा। 3.2 डिवाइड नहीं हो रहा, तो आप मल्टीप्लाई करिए इसको, 9.8 को इससे मल्टीप्लाई करिए और उसके बाद में डिवाइड कर लीजिएगा। कैलकुलेशन अपने आप करना इसको सीखिए। जो कैलकुलेशन नहीं समझ में आए तो एक दिन कैलकुलेशन की क्लास ही केवल कर ले भले। 2.0 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति कूलम। नोट कर लीजिए।